ये कहानी जेनिफर नाम की एक लड़की के बारे में है। वो एक नोवेलिस्ट थी और अपना नेक्स्ट बुक लिखने के लिए वो न्यूयॉर्क सिटी से लुसियाना शहर में आती है, क्योंकि अपना बुक लिखने के लिए उसे एक पीसफुल जगह चाहिए था और इसीलिए वो जंगल के बीचों बीच एक केबिन रेंट पर लेती है। लेकिन उसका ये डिसीजन उसकी लाइफ की काल बन जाती है, जो कि हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसका नाम है आई स्पाइड ऑन योर ग्रेव। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिला है 6.3 स्टार आउट ऑफ 10 एंड 85% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन आर मोनरो ने। तो चलिए कहानी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरू में हम जेनिफर को देखते हैं। वो लुसियाना आई थी। उसने जिस केबिन को रेंट पर लिया था उसके ओनर से उसकी चाबी और एड्रेस लेकर वो उस केबिन की तरफ रवाना होती है। तभी उसकी कार की पेट्रोल खत्म हो जाती है और वो एक गैस स्टेशन में रुकती है। जेनिफर रास्ता भटक गई थी और इसीलिए वो वहाँ के लड़कों से उस केबिन की एड्रेस के बारे में पूछती है। उनमें थे जॉनी, एंडी और स्टैनली, जिनमें से जॉनी जेनिफर को केबिन की रास्ता बताता है और फिर जेनिफर वहाँ से केबिन की तरफ रवाना होती है। वो जगह काफी पीसफुल था। वहाँ पे जाकर जेनिफर अपनी स्टोरी लिखना शुरू करती है और वहाँ के नेचर को भी एंजॉय करती है। हम देखते हैं रात में जब जेनिफर अपने लैपटॉप में काम कर रही थी तभी उसके हाथों से वाइन का ग्लास उसके ड्रेस के ऊपर गिर जाती है और जब वो उसे क्लीन कर रही थी हम देखते हैं कि कोई उसकी वीडियो निकाल रहा था, लेकिन वो कौन था ये हमें नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट डे जेनिफर जॉगिंग के लिए जाती है और जंगल के अंदर एक और कैबिन को देखती है जो कि काफी पुराना था। उसके बाद घर जाने पर वो देखती है पानी बहुत ही गंदा आ रहा था। जेनिफर फोन करके प्लम्बर को बुलाता है और प्लम्बर आकर वो ठीक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम जॉनी, एंडी और स्टैनली को देखते हैं। तभी वो प्लम्बर भी वहाँ पर आता है। उसका नाम था मैथ्यू। वो सभी लोग फ्रेंड्स थे। तभी स्टैनली उन्हें जेनिफर की उस वीडियो को दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टैनली ने ही जेनिफर की वीडियो निकाला था। उन्हें देखकर ही हम समझ पाते हैं कि उनके दिमाग में जेनिफर के लिए कितने गंदे ख्याल आ रहे थे। रात में जेनिफर जब काम कर रही थी तभी उसे बाहर से एक गोली की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर वो देखती है बाहर एक मरी हुई बर्ड उसके गेट के बाहर था। जेनिफर जब घर के अंदर आती है तब वो अपने लैपटॉप में जॉनी, एंडी और स्टैनली की पिक्चर देखती है और तभी अचानक से वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं। जेनिफर उन्हें वहाँ से बार बार जाने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग उसे बहुत टॉर्चर करने लगते हैं, जो कि स्टैनली सब कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो लोग जेनिफर को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाते हैं, उसके ऊपर माचिस फेंकने लगते हैं, उसे बैट से भी मारते हैं और उसके दांतों को भी जोरों से खींचने लगते हैं। और फिर जॉनी एक गन निकाल के जेनिफर के मुंह के अंदर बार बार घुसाने लगता है। उसके बाद जेनिफर किसी भी तरह उनकी आंखों में पेपर स्प्रे मार के वहाँ से भाग निकलती है और फिर भागते भागते उसे जंगल में वही केबिन ओनर और शहर के शेरिफ से मुलाकात होती है। जेनिफर शेरिफ से उसके साथ हुई हरकतों के बारे में सब कुछ बताती है। शेरिफ जेनिफर को लेकर उसकी केबिन की तरफ रवाना होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। जेनिफर मैरिजुआना पीती थी, जो कि इलीगल था, जो देखकर शेरिफ जेनिफर के बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, बल्कि वो जेनिफर की तलाशी लेने लगता है और वो उसे बहुत ही गंदी तरीके से छूने लगता है। और तभी वहाँ पर जॉनी और उसके बाकी साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर शेरिफ बिल्कुल भी शॉक नहीं होता, बल्कि वो उन्हें सपोर्ट कर रहा था, जो देखकर जेनिफर समझ जाती है कि शेरिफ भी उनके साथ मिला हुआ है। वो लोग जेनिफर को बहुत टॉर्चर करते हैं। जॉनी चाकू से जेनिफर की पैंट काट देता है और मैथ्यू को फोर्स करने लगता है जेनिफर को रेप करने की और फिर मैथ्यू जेनिफर को रेप करती है। जेनिफर वहाँ से उठकर जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो पांचों फिर से उसके पीछे जाते हैं। एंडी जेनिफर की सर पकड़कर उसे गंदे पानी में बार बार डुबाने लगती है और फिर शेरिफ भी जेनिफर का रेप कर देती है और एक एक करके सभी लोग उसको रेप करने लगते हैं। जेनिफर बेहोश हो चुकी थी। कुछ समय बाद वो उठ के चलने लगती है और वो लोग भी उसका पीछा करते हैं। तभी जेनिफर एक झील में अचानक से छलांग मारती है। कई देर तक वो लोग वहीं पर रुकते हैं, लेकिन जेनिफर ऊपर नहीं आती। शेरिफ रिस्क नहीं लेना चाहता था और इसीलिए वो सबको जेनिफर की बॉडी वहाँ से 6 मील दूर तक ढूंढने को कहता है, जब तक उसकी बॉडी उन्हें मिल ना जाए। लेकिन जेनिफर की बॉडी उन्हें कहीं नहीं मिलता और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जब तक जेनिफर की बॉडी नहीं मिल जाती तब तक दिन में 2 बार
तालाब के आसपास और जंगल में भी उसे ढूंढेंगे। शेरिफ उन्हें जेनिफर की सारी सामान डिस्ट्रॉय करने को कहता है और स्टैनली को भी वो रिकॉर्डिंग की हुई टेप को जलाने के लिए कहता है और फिर वो लोग जेनिफर की सारी सामान जला देते हैं। हम देखते हैं शेरिफ की एक बीवी और एक बेटी थी। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। अपनी एक बेटी होने के बावजूद भी उसने एक हैवान की तरह जेनिफर का रेप कर दिया था। नेक्स्ट डे शेरिफ कैबिन के ओनर को जाकर उस कैबिन की चाबी दे आता है और वो उससे कहता है कि जेनिफर जा चुकी है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं एंड ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका था और जेनिफर का भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता। मैथ्यू जेनिफर के बारे में सोचकर डरने लगता है और कभी कभी तो वो उससे हेलुसिनेट भी करता है। एक दिन रात में केबिन ओनर शेरिफ को फोन करता है। वो उससे कहता है कि बारबरा नाम की कोई औरत ने उन्हें फोन किया था जेनिफर के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि वो 1 महीने से लापता थी। शेरिफ ने ही लास्ट टाइम जेनिफर को देखा था, तो इसीलिए केबिन ओनर ने शेरिफ को ही फोन किया था। अगले दिन जब जॉनी और एंडी बैठा था तब स्टैनली वहां पर घबराई हुई दौड़ के उनके पास आता है। वो बार बार उन्हें कुछ गायब होने के बारे में बोल रहा था और पूछने पर वो कहता है कि जिस टेप में जेनिफर के साथ उनके कारनामे रिकॉर्डिंग थे वो टेप गायब है। जो सुनने के बाद जॉनी उस पर बहुत ही गुस्सा होता है और उसे बहुत मारने लगता है। रात में जॉनी जब उसके घर में टीवी देख रहा था तभी उसके डोर के पास एक मरा हुआ पंछी गिरता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने जेनिफर के साथ किया था। और इस तरह तीसरी बार दरवाजे पे जेनिफर की सैंडल्स थी, जो देखकर जॉनी की तो होश ही उड़ जाता है। वो गन लेकर बाहर आता है और बाहर कुछ रबर बैंड्स को देखता है जो कि हमेशा मैथ्यू के हाथ में रहता था। उसे मैथ्यू पर शक होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शेरिफ के घर किसी ने वो टेप पोस्ट करके भेजे थे और फिर वो टेप लेकर शेरिफ उनसे मिलने आता है। वो बहुत ही गुस्से में था। वो पागलों की तरह सभी को गन पॉइंट करने लगता है, लेकिन जॉनी उसे बताता है कि ये सब मैथ्यू का काम है। शेरिफ उन्हें मैथ्यू को उसके पास लाने को कहता है और फिर उन्हें धमकी देकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शेरिफ कैबिन ओनर के साथ शिकार करने जंगल में गया था और वहां पे शेरिफ उन्हें भी मार देता है क्योंकि वो एक गवाह था और शेरिफ नहीं चाहता था कि उसके खिलाफ कोई भी गवाह जिंदा रहे। नेक्स्ट सीन में हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि कैबिन के बाहर था। तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देता है और फिर जब वो घर के अंदर जेनिफर को ढूंढने जाता है तो जल्दी जल्दी में वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद होश आने पर वो खुद को एक पुरानी केबिन में पाता है जिसे हमने पहले देखे थे। उसके सामने जेनिफर बैठी थी। वो जेनिफर से माफी मांगता है। जेनिफर उसे उसके पास बुलाती है और उसके गले में रस्सी डाल के उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ सभी मैथ्यू को जंगल में ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते एंडी और स्टैनली को वो पुराना केबिन दिखाई देता है। जेनिफर ने पहले से ही एंडी और स्टैनली के लिए ट्रैप बिछा कर रखे थे और स्टैनली उसमें फंस जाता है और जब एंडी उसे बचाने जाता है तो जेनिफर दोनों के सर में मार के उन्हें बेहोश कर देती है। एंडी को उसने एक बाथटब के ऊपर बांध के रखा था और उसके अंदर गंदे पानी भरने लगता है और ठीक उसी तरह वो उसके सर को भी पकड़ के उस पानी के अंदर उसके सर को डुबाने लगती है जैसे उन्होंने उसके साथ किया था। और फिर उस पानी में जेनिफर एसिड मिला देती है और एंडी उस पानी में गिर जाता है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाता है। उसकी पूरी फेस जल चुका था। दूसरी तरफ स्टैनली को बांध के जेनिफर उसकी वीडियो कर रही थी जैसे उसने जेनिफर के साथ किया था। पहले तो वो उसके मुंह के अंदर मरा हुआ चूहा घुसाती है एंड उसके बाद उसके आंखों में फिश पकड़ने वाली कांटे घुसा देती है और उस कांटे की रस्सी को पेड़ से बांध देती है और फिर उसके पूरी फेस में फिश के अंदर के पार्ट्स को लगा देती है जिससे वहाँ पे कई सारे रेबिन बर्ड्स आकर उसे नोच नोच कर खाने लगते और इस तरह एंडी और स्टैनली दोनों ही मर जाते हैं। उसके बाद आती है जॉनी की बारी। जेनिफर गैस स्टेशन में आती है और जॉनी को डिस्ट्रैक्ट करके उसके सर में एक आयरन रॉड से मार के उसे बेहोश कर देती है। जेनिफर पहले तो जॉनी को बांध देती है और फिर एक एक करके वो भी उसके साथ सब कुछ करने लगती है जैसा उसने उस दिन जेनिफर के साथ किया था। जेनिफर पहले जॉनी के दांत निकालती है लेकिन फिर भी जॉनी का एटीट्यूड कम नहीं होता और फिर जेनिफर जॉनी की प्राइवेट पार्ट को काट के उसके मुंह के अंदर ही घुसा देती है और जॉनी का भी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाता है। उसके बाद जेनिफर शेरिफ के घर जाती है उसकी बेटी की नई टीचर बनके और जब जेनिफर शेरिफ से फोन में बात करती है तो शेरिफ का तो होश ही उड़ जाता है। वो जल्दी से उसके घर आता है लेकिन तब तक जेनिफर शेरिफ की बेटी को लेकर वहाँ से जा चुका था।
शेरिफ अपनी बेटी को ढूंढते हुए वहाँ के पास में एक प्लेग्राउंड में जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ पे भी नहीं मिलती और मौका मिलते ही जेनिफर उसे मार के बेहोश कर देती है। जेनिफर ने शेरिफ के पीछे एक गन बांध के रखा था और उसे एक रस्सी से बांध के सामने बैठा मैथ्यू के हाथों से बांध देती है, ताकि जब भी मैथ्यू उठेगा और उस रस्सी को खींचेगा तभी गोली शेरिफ के पीछे से जाकर सामने बैठा मैथ्यू को लगेगा। और ऐसा ही होता है। कुछ समय बाद मैथ्यू उठता है और वो जब भी हिलता है तभी उन दोनों की वहीं पे मौत हो जाता है और जेनिफर बाहर बैठ के एक सुकून की सांस लेती है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड उसके साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।